डीमन एक सुपरनैचुरल बीइंग जिसको कि टिपिकली ईवल से जोड़ा जाता है। एक ऐसी बुरी शक्ति जो कि इंसानी दिमाग पर काबू कर उससे गलत काम करवाती। और एक ऐसे ही खतरनाक डीमन की हम आज बात करने जा रहे हैं। तो मैं आपका होस्ट और दोस्त स्वागत करता हूं आपका आईसैफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड फैक्ट्स में। फैक्ट्स wherever you see। तो गाइस, आज हम जानेंगे डीमन स्क्यूबस के बारे में। स्क्यूबस एक ऐसा डीमन है जो कि फीमेल फॉर्म में होता है, और अगर मेडिएवल लेजेंड या फोकलोर की माने तो वह एक सुपरनैचुरल एंटिटी होता है जो कि एक स्त्री के रूप में पुरुषों को सेड्यूस करने के लिए उनके सपनों में प्रवेश करता है। स्क्यूबस का मेल प्रतिरूप इनक्यूबस होता है, जिसके बारे में हम अलग से एक और वीडियो बनाएंगे। धार्मिक परंपराएं बताती हैं कि एक स्क्यूबस के साथ बार बार यौन संबंध बनाने पर व्यक्ति की स्वास्थ्य या मानसिक स्थिति में गिरावट आ सकती है और मौत भी हो सकती है। मॉडर्न लिखतों की बात करें तो उनमें लिखा होता है कि एक स्क्यूबस सपनों में आ सकती है और नहीं भी। वह उसे एक अत्यधिक सुंदर सेडक्ट्रेस और एन्चेंटर के रूप में पेश करते हैं, जबकि पौराणिक समय में उसे भयावह और राक्षसीय रूप में दिखाया जाता था। स्क्यूबस शब्द लेट लेटिन वर्ड स्क्यूबा, जिसका मतलब अवैध प्रेमिका, और स्क्यूबेर, जिसका मतलब नीचे लेटने वाला, से बना है, जो कि एक फीमेल सुपरनैचुरल बीइंग को दर्शाता है जो मेल स्लीपर की पोजीशन के अनुसार सेक्सुअल पोजीशन को धारण करती है। फीमेल सेक्स डीमंस का वर्णन तब से हो रहा है जब से फोकलोर की शुरुआत हुई। उनके बारे में दुनिया के हर एक कल्चरल टेक्स्ट में पढ़ा जा सकता है, जैसे कि इंडिया में जक्षिनी, अरेबिया में कारीना, नेटिव अमेरिका में डियर वुमन, चाइना में मॉकवे और ग्रीस में लामिया। ये बता पाना तो मुश्किल है कि इनमें से कौन सी स्टोरी पहले सामने आई, पर उन सब में से फेमस थी लिलिथ की स्टोरी। फोकलोर में पहली औरत लिलिथ, जो कि एडम की पहली पत्नी थी, को पहली स्क्यूबस के रूप में लिखा गया और उसको सभी स्क्यूबस की मदर कहा जाता है। लिलिथ का वर्णन सुमेरिया, इजिप्ट, ग्रीक, रोमन, जुदायक और क्रिश्चियन माइथोलॉजी में हुआ। हालांकि लिलिथ का फर्स्ट अपीयरेंस सुमेरियन कल्चर में एक गॉडेस के रूप में हुआ था, जो कि फर्टिलिटी और विचक्राफ्ट का चिन्ह थी। फिर असीरियंस और बेबीलोनियंस ने उसे डार्क डीमंस के साथ जोड़ दिया, और ग्रीक्स ने उसे एक बहुत बड़ी बैक स्टोरी दे दी और एक नया नाम दी, लामिया। लामिया एक बेहद सुंदर औरत थी जिसको कि हेरा ने मॉन्स्टर में बदल दिया था, क्योंकि जियस उसे पसंद करने लगा था। अपनी नई मॉन्स्टर्स फॉर्म में लामिया अकेली दुनिया में भटकने लगी, पुरुषों को सेड्यूस करती और बच्चों को खाती। लिलिथ की स्टोरी का स्पष्ट विवरण आपको यहूदी रहस्यमय लिखित जोहार और मध्यकालीन रबीनिक लिखित अल्फाबेट ऑफ बेन सिरा में मिल सकता है। लिलिथ ने आर्कएंजल सैमायल के साथ संबंध बनाने के बाद एडम को छोड़ दिया था और गार्डन ऑफ ईडन में वापसी से इनकार कर दिया था। फिर वह खुद के जैसे अन्य और खोजने निकल पड़ी और रेड सी के पास पहुंची, जहां पर डीमंस का झुंड रहता था। लिलिथ को एडम से ज्यादा आकर्षक डीमंस लगे और उसने उनके साथ भी संबंध बनाए और एक दिन में 100 लिलिम्स को जन्म देने लगी। जोहरिस्टिक कबाला में 4 स्क्यूबिस के बारे में लिखा गया है जिन्होंने की आर्कएंजल सैमायल के साथ संबंध बनाए, और वे सारे डीमंस की 4 रानियां हैं जिनके नाम है लिलिथ, आइशेत, अगरत, बत, महलत और नामा। स्क्यूबस एक सुंदर जवान लड़की के रूप में दिख सकती है, लेकिन करीबी निरीक्षण करने पर उसके शरीर की कई विकृतियों का पता चल सकता है, जैसे कि पक्षी के जैसे पंजे और सांप के जैसी पूंछ। लोक साहित्य बताते हैं कि स्क्यूबस के साथ यौन संबंध बनाना ऐसा लगता है जैसे कि व्यक्ति किसी बर्फ की बड़ी गुफा में प्रवेश कर रहा हो। लिखतों में यह भी लिखा है कि स्क्यूबी पुरुषों से फोर्सफुली अपनी वुल्वा को सक करवाती है। यहाँ में से यूरिन और कई अन्य फ्लूइड्स बह रहे होते हैं।
बाद में फोकलोर्स में स्क्यूबस को एक सायरन के रूप में दिखाना शुरू कर दिया गया था। पूरे इतिहास में हनीना बेंडोसा और अब्बाए समेत कई पुरोहितों और रब्बियों ने ह्यूमंस पर स्क्यूबी की शक्तियों को रोकने की कोशिश की, मगर सभी स्क्यूबी मेलिवोलेंट नहीं होती। द सेटायर द न्यूगिस कैरियलियम ट्रिफल ऑफ कोटियर्स में वॉल्टर मैप के अनुसार पॉप सिल्वेस्टर II मेरिडियाना नामक स्क्यूबिस के साथ कथित रूप से जुड़े थे और उस स्क्यूबिस ने उन्हें कैथोलिक चर्च में हाई रैंक अचीव करने में मदद की थी और अपनी मौत से पहले पॉप सिल्वेस्टर II ने अपने पापों को स्वीकार भी किया था। अरेबियन माइथोलॉजी में भी एक स्क्यूबिस से मेल खाती स्पिरिट का वर्णन होता है जिसका नाम है कारीना, जिसकी ओरिजिन संभावित ही एंशिएंट इजिप्शियन रिलीजियन या इस्लामिक अरेबियन जीववाद पर हुआ है। कारीना व्यक्ति के साथ सोती है और उसके साथ नींद में संबंध बनाती है। कहा जाता है कि कारीना इनविजिबल होती है, पर जिस व्यक्ति के पास सेकंड साइट की पावर होती है वह उसे अक्सर एक कैट, डॉग और अन्य हाउस होल्ड पेट की फॉर्म में देख लेता है। ओमडर्मन नामक जगह में इसे एक ऐसी स्पिरिट कहा जाता है जो कि पुरुषों को अपने वश में कर लेती है। जो लोग इसके वश में होते हैं वह विवाह नहीं करवा पाते क्योंकि कारीना उन्हें मार डालने की धमकी देती है। आज भी कई अफ्रीकन मिथ्स क्लेम करती हैं कि जिनको भी उनके सपनों में स्क्यूबिस दिखी है वह सुबह के समय थका हुआ महसूस करते हैं और कई बार वह लोग खुद के ऊपर स्पिरिचुअल हमले का दावा भी करते हैं। द कबाला और स्कूल ऑफ रशबा के अनुसार डीमन की तीनों रानियां अगरत बत महलत, नामा, आयशत जेनुनिम और उनके साथियों ने बच्चों को जन्म दिया था, मगर लिलित ने नहीं। पर अन्य लेजेंड्स के अनुसार लिलित ने बच्चों को जन्म दिया था और उन्हें लिलिम कहा जाता है। द मेलियस मेल्फिकेरम और विचेस हैमर जो कि 1486 में हेनरिक क्रेमर ने लिखी थी के अनुसार स्क्यूबी पुरुषों से उनका सीमन एकत्रित करती है और बाद में मेल डीमंस इनक्यूबी उसी सीमन को ह्यूमन फीमेल्स पर यूज करते हैं उन्हें गर्भधारण करवाने के लिए। और इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि कैसे राक्षस अपनी संतान को जन्म देते हैं जबकि वह रिप्रोडक्शन के काबिल नहीं होते। राक्षसों से पैदा हुई संतान को कैम्बियन कहा जाता था जो कि या तो डिफॉर्म्ड पैदा होते थे या फिर वह अलौकिक प्रभावों के लिए अधिक अति संवेदनशील होते थे। हालांकि द विचेस हैमर वो कि ये तो स्पष्ट नहीं करती कि ह्यूमन मेल के सीमन से प्रेग्नेंट हुई ह्यूमन फीमेल एक नॉर्मल बच्चे को जन्म क्यों नहीं दे पाती, पर इसकी एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकती है कि शायद इनक्यूबी उस सीमन में कुछ बदलाव करते थे फीमेल होस्ट पर यूज करने से पहले। हालांकि कुछ लिखतों के अनुसार बच्चे विकृत होते थे क्योंकि ये परिकल्पना असामान्य थी। किंग जेम्स ने अपने शोध डेमोनोलॉजी में एंजेलिक एंटिटीज के रिप्रोड्यूस करने वाले इस ख्याल को रिफ्यूज किया है और अपना सुझाव पेश किया कि डेविल एक महिला को 2 तरीकों से प्रेग्नेंट करता है। पहला, जिसमें कि वह किसी मरे हुए व्यक्ति के शरीर से स्पर्म को चुराता है और उसे फीमेल तक डिलीवर करता है। अगर डीमन सीमन को शरीर से निकालकर उसे फीमेल होस्ट तक जल्दी से नहीं पहुंचा पाता तो वह सब्सटेंस ठंडा हो जाता है। इस बात से किंग जेम्स ये एक्सप्लेन करता है कि स्क्यूबी और इनक्यूबी 2 अलग एंटिटीज ना होकर एक ही डीमन एंटिटी थी जिसको कि विभिन्न प्रकार से दर्शाया गया। इसी के साथ वह दूसरा मेथड बताते हैं कि डेविल किसी मृत शव को अपने वश में कर उससे दूसरों के साथ यौन संबंध बनाता है। हालांकि पुरुषों के साथ संबंध बनाने के लिए किसी भी महिला शब्द का प्रयोग किया जाने का उल्लेख नहीं हुआ। सुपर स्पीड। स्क्यूबी बेहद तेजी से मूव करती है और वह इंस्टेंट ही अपीयर और डिसअपीयर हो जाती है। सुपर स्ट्रेंथ। स्क्यूबस के पास आम इंसान के मुकाबले पर ज्यादा बल होता है और वह एक फुली ग्रोन पुरुष को एक हाथ से उठा सकती है। किस ऑफ डेथ।
एक स्क्यूबस किसके द्वारा विक्टिम से उसकी लाइफ फोर्स एनर्जी सोखती है और प्रतिदिन ऐसा होने पर विक्टिम की मौत भी हो सकती है। सुपर स्टैमिना। एक स्क्यूबस बिना थके लड़ और यौन संबंध बना सकती है। हीलिंग फैक्टर। वह खुद को बड़े घावों और गन शॉट से हील कर सकती है। लस्ट एम्पावरमेंट। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान स्क्यूबस लाइफ फोर्स एनर्जी को सोखती है और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाती है और हील करती है। ड्रीम वॉकिंग। स्क्यूबी के पास व्यक्ति के स्वप्न में दाखिल होने की पावर होती है जहां पर वह व्यक्ति को सेड्यूस करती है। सुपरनैचुरल ब्यूटी। स्क्यूबस की सुंदरता एक आम सुंदर औरत से कहीं ज्यादा होती है और इसी कारणवश पुरुष खुद को रोक नहीं पाते। सेक्सुअल इंड्यूसमेंट। स्क्यूबस के पास ऐसी पावर्स होती हैं कि वह किसी भी पुरुष को वश में कर उसके साथ यौन संबंध बना सकती है। इमॉर्टैलिटी। अन्य डीमंस के जैसे स्क्यूबस भी इमॉर्टल होती है। शेप शिफ्टिंग। सेड्यूसर्स होने की वजह से वह किसी का भी रूप ले सकती है ताकि वह व्यक्ति को आसानी से वश में कर सके। मेडिसिनल साइंस की फील्ड का ये कहना है कि लोगों के जो भी इनकाउंटर्स स्क्यूबस के साथ हुए हैं वह सभी एलियन एब्डक्शन वाले एक्सपीरियंस से मेल खाते हैं, जिसको कि डॉक्टर स्लीप पैरालिसिस का नाम देते हैं। इसीलिए इतिहास में जितने भी लोगों ने स्क्यूबी को एक्सपीरियंस किया था शायद वह स्लीप पैरालिसिस से ग्रसित थे और उन्हें स्क्यूबस की इमेज उनकी कल्चरल स्टोरीज से मिली। साथ ही रात्रिकालीन उत्सर्जन या गीले स्वप्न इस घटना के यौन पक्ष को व्याख्यात करते हैं। स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जहां पर व्यक्ति का ब्रेन उसकी बॉडी की कॉन्शियसनेस को रिगेन करने से पहले ही वर्क करने लग जाता है। स्लीप पैरालिसिस के दौरान लोग हेलुसिनेशन से गुजरते हैं जिसको कि किसी डीमन की विजिटिंग से जोड़ दिया जाता है। स्क्यूबी की आज भी फैंटेसी और साइंस फिक्शन में जगह है। वह स्टीफन किंग, ऑर्सन स्कॉट कार्ड, जोनाथन स्ट्रॉड और स्टेफनी मेयर जैसी फेमस राइटर्स की किताबों में मिलती है और इसी के साथ स्क्यूबस कई कॉमिक बुक्स और वीडियो गेम्स का हिस्सा भी बनी है जहां पर उसकी हॉट बॉडी और स्ट्रैपी कॉस्ट्यूम्स कई दर्शकों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करती है। एंड दैट्स ऑल गाइस। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। होप यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो। See you guys in the next video. Until then, watch our other videos. Thank you and stay blessed.